नाज़रीन, 22 अरब ममालिक के साथ भारत के कारोबारी रवाबत रोज़ बरोज़ गहरे होते जा रहे हैं। खासतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में न लाते हुए भारत के साथ न सिर्फ मुआशी बल्कि दिफाई और खुफिया कारी के मैदान में भी ताल्लुकात को गैर मामूली वुसअत दी है। बल्कि कई एक मतलूब अफराद को भी भारत के हवाले किया गया, जिन्हें भारतीय हुकाम मकबूजा कश्मीर में सरगर्म जहादी ग्रोहों से वाबस्ता करार देते थे। 2006 में सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला ने भारत का दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के हमरा एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसकी बुनियाद पर दोनों ममालिक ने अगले बरसों में दो तरफा ताल्लुकात को इस्तेवार करना शुरू किया। बाद अज़ां दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कौंसिल तश्कील दी। चुनाचे दोनों ममालिक में इंसदादी दहशतगर्दी समेत सिक्योरिटी ताउन में मुसलसल इजाफा हुआ। जिस तरह आलमी और इलाकाई सियासत में अमरीका और बरतानिया एक दूसरे से हम आहंग रहते हैं, बल्कि अक्सर अमूर में यकसा पॉलिसी इख्तियार करते हैं। मशरिक़ वस्ती में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी और इलाकाई मामलात में एक दूसरे के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और बाहमी मुशावरत से हर मैदान में पेशरफ्त करते हैं। भारत के हवाले से दोनों ममालिक लगभग यकसा पॉलिसी पर कारबंद हैं। इस साल फरवरी में सऊदी अरब के फौजी सरबराह ने भारत का 3 रोज़ा दौरा किया। दोनों ममालिक दिफाई मैदान में ताउन के दायराकार को तेजी से वुसअत दे रहे हैं। 2018 से भारत और सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के मबैन वफूद की सतह के तबादले जारी हैं। भारत के दिफाई तरबीती इदारों में रॉयल सऊदी मुसल्लह अफवाज के अफसरान की तरबियत पर इत्तेफाक हो चुका। सऊदी अरब और भारत की बहरिया के दरमियान ताउन और राब्तों का सिलसिला काफ़ी गहरा हो चुका। अगले मरहले पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के मबैन मुश्तरका फौजी मशकें, अस्करी अहदेदारों के तबादले, मुश्तरका तौर पर असलहा साजी और खला में साइंसी तजुर्बात के शोबों में ताउन का सिलसिला शुरू होने को है। इस बरस फरवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान होने वाली एक मुआहदे में तय पाया कि दोनों ममालिक मौजूदा तजारती हुजम जो 60 अरब डॉलर के लगभग है को बढ़ाकर अगले 5 बरसों में 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। कुछ अर्सा पहले खबर आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी के बाद एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। शारजा से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट्स भी शुरू की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद ने सरकारी तौर पर इस पेशरफ्त पर खामोशी इख्तियार की ताकि अरब अमारात के साथ कोई बदमज़गी पैदा ना हो, लेकिन पाकिस्तानी राय आमा के लिए इतला शश्तर करने देने वाली थी। भारत की जानब से खलीजी रास्तों के मौजूदा रुझान के पस मंज़र में कई एक मुहरकात कार फरमा है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की लीडरशिप की शिद्दत के साथ एहसास है कि तेल पर दुनिया के निसार के दिन थोड़े रह गए। लंबे अरसे तक चलने वाले सोलर बेड़ियों और अमरीका में दरियाफ्त होने वाले शेल तेल के वसी ज़खायर ने भी इन ममालिक को बेचैन कर रखा है। वो तेल की मुतबादिल मौशत खड़ी करने के लिए सर पीट दौड़ रहे हैं। तेल पर दुनिया का इंसार ख़त्म होने से कबल वो अपने मुल्कों को असर हासर की कारोबारी सनतों यानी IT, सियाहत और दीगर ज़राए से हमांग करना चाहते हैं। इस पस मंज़र में भारत में इन्हें कारोबार के वाफर मौक़े दस्तयाब हैं। वसी मार्केट है और लेबर भी सस्ती है। आबादी और रकबे में छोटा मुल्क होने के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात कारोबार, तजारत और सियाहत के शोबों में सऊदी अरब से बहुत आगे निकल चुका। सऊदी अरब का ख्याल है कि भारत के साथ कारोबारी ताल्लुकात के फ़रोग़ में मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के स्ट्रेटजिक अहदाफ हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। अरबी अरब अमारात की तरह तेल की बजाय दीगर ज़राए आमदन पैदा कर सकता है। चुनांचे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल के मनसूबों में भारी सरमायाकारी की, जिससे भारत के एतमाद में बेपनाह इजाफा हुआ। भारतीय हुकूमत ने भी बर वक्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुआशी तरजीहात और हुनरमंद कारकुनान की ज़रूरत का एहसास किया और ख़ुद को इन ममालिक के लिए स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी लिहाज से मुफीद बनाया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों भारतीय हुनरमंदों को अपने ममालिक में आमद को आसान बनाने के लिए मुल्की कवानीन में भी नुमायां तब्दीली कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की आमद को यकीनी बनाया जा सके। भारत की तरफ से इस रुझान का एक मुहर्रक इन ममालिक के हुक्मरान ख़ानदानों का अपनी बादशाहतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका बहादुर पर कली इन्हिसार है। अमरीका इंसानी हकूक़ और जमहूरियत का आलमदार होने के बावजूद खलीजी रियासतों में बादशाहों को कंधा देते है, क्योंकि इसके माली और स्ट्रेटजिक मफादात के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल के साथ इन ममालिक को शेरो शुक्र करा दिया था और इसराइल के साथ ताल्लुकात के इस्तेवार होने के साथ ही भारत के लिए मशरिक़ वस्ती के दरवाजे चौपट खुल गए। अरब ममालिक और भारत में एक और कदर मुश्तरक अमरीका के साथ गहरे दोस्ताना और कारोबारी रवाबत हैं, यानी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दुनिया में जो नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है, इसमें बकौल अमरीकी हुकाम के
पाकिस्तान के साथ महदूद ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं, न कि कसीरुल जहती ताल्लुकात के रवादार। पाकिस्तान की चीन के साथ शराकत दारी भी अमरीकियों को बेकुल रखती है। भारत और चीन के दरमियान दहाइयों से पाई जाने वाली खलीज अब कशीदगी और तनाव के कालब में ढल चुकी है। इलावाजी मशरक़ वस्ता के ये ममालिक देखते हैं कि कौन सा मुल्क ईरान, अमरीका और इसराइल के हवाले से क्या पॉलिसी रखता है। इत्तेफाक से पाकिस्तान की सोच और खारजा हिकमत अमली ईरान, अमरीका और इसराइल के हवाले से इन ममालिक की सोच से मेल नहीं खाती। अलावा अज़ीं, दुनिया में जो सर्द जंग शुरू होने को है या जो हो चुकी है, इसमें भी पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के हमारे रिवायती हलीफ दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े नजर आते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने यमन के खिलाफ फौज भेजने से इनकार किया तो ये जुर्रत या जसारत सऊदी अरब और अरब अमारात के हुक्मरानों को बहुत नागवाज गुजरी। अरबी अरब अमारात की तरह तेल की बजाय दीगर ज़ाय आमदन पैदा कर सकता है। चुनांचे सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल के मंसूबों में भारी सरमायाकारी की, जिससे भारत के एतमाद में बेपनाह इजाफा हुआ। भारतीय हुकूमत ने भी बरवक्त सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की मुआशी तरजीहात और हुनरमंद कारकुनान की जरूरत का एहसास किया और खुद को इन ममालिक के लिए स्ट्रेटजिक और इक्तसादी लिहाज से मुफीद बनाया। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात दोनों भारतीय हुनरमंदों को अपने ममालिक में आमद को आसान बनाने के लिए मुल्की कवानीन में भी नुमायां तब्दीली कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की आमद को यकीनी बना जा सके। भारत की तरफ से इस रुझान का एक मुहर्रक इन ममालिक के हुक्मरान खानदानों का अपनी बादशाहतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका बहादुर पर कली इन्हिसार है। अमरीका इंसानी हकूक़ और जमहूरियत का आलमदार होने के बावजूद खलीजी रियासतों में बादशाहों को कंधा देते है, क्योंकि इसके माली और स्ट्रेटजिक मफादात के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल के साथ इन ममालिक को शेरो शुक्र करा दिया था और इसराइल के साथ ताल्लुकात के इस्तेवार होने के साथ ही भारत के लिए मशरक़ वस्ता के दरवाजे चौखट खुल गए। अरब ममालिक और भारत में एक और कदर मुश्तरक अमरीका के साथ गहरे दोस्ताना और कारोबारी रवाबत हैं, यानी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दुनिया में जो नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है, इसमें बकौल अमरीकी हुकाम के पाकिस्तान के साथ महदूद ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं, न कि कसीरुल जहती ताल्लुकात के रवादार। पाकिस्तान की चीन के साथ शराकत दारी भी अमरीकियों को बेकुल रखती है। भारत और चीन के दरमियान दहाइयों से पाई जाने वाली खलीज अब कशीदगी और तनाव के कालब में ढल चुकी है। इलावाजी मशरक़ वस्ता के ये ममालिक देखते हैं कि कौन सा मुल्क ईरान, अमरीका और इसराइल के हवाले से क्या पॉलिसी रखता है। इत्तेफाक से पाकिस्तान की सोच और खारजा हिकमत अमली ईरान, अमरीका और इसराइल के हवाले से इन ममालिक की सोच से मेल नहीं खाती। अलावा अज़ीं, दुनिया में जो सर्द जंग शुरू होने को है या जो हो चुकी है, इसमें भी पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के हमारे रिवायती हलीफ दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े नजर आते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने यमन के खिलाफ फौज भेजने से इनकार किया तो ये जुर्रत या जसारत सऊदी अरब और अरब अमारात के हुक्मरानों को बहुत नागवाज गुजरी।